सत्संग जी, प्यार से कहना धर्म अहंकार जी। एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना ले, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना ले, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ
कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी। और सभी ने आज भी भक्ति में अनमोल वचनों को ग्रहण किया, विस्तार हर पहलू में कैसे करना है, जो ये शिक्षाएं ली उनको अपने जीवन में उतारने का लाभ भी कि संतों ने जो समझाया वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं या पिछले 3 दिनों का ही नहीं सिलसिला, वो एक रूप, एक साल, एक जिंदगी के लिए है वो शिक्षाएं। और ये भी पिछले दिनों से हम जो देख रहे हैं कि कैसे ये धुंध और ये पोल्यूशन का रूप और थोड़े ही डिस्टेंस तक क्लैरिटी है, उसके बाद धुंधला दिख रहा है। तो ध्यान ऐसे ही गया कि कैसे ये धुंध को भी अक्सर वहम हो जाता है कि इसका इतना विस्तार है कि ये हर जगह है और संसारिक रूप में या किसी सड़क में या कहीं पे भी एक जब धुंध दिखती है तो आगे वो रास्ता नहीं दिखता, फिर ये भी पता नहीं होता कि आगे रास्ता है या फिर डेड एंड है। तो फिर भी एक ये अपने आप में धुंध को अगर गुमान आ जाए कि इतना विस्तार मेरा कि और हर जगह ही फैल गई, तो बस वो वर्षा आने की देर या हवा चलने की देर कैसे वो धुंध भी छट जाती है। फिर तो बात वही, अगर हम आध्यात्मिक रूप में भी देखें कि कैसे एक ये पहलू भी कि हम एक ज्ञान तो ले लिया, ये रोशनी जीवन में आ गई, फिर भी अगर वह मुलेखों के धुएं में ही है तो फिर एक सच्चाई हाथ होने के बावजूद भी एक कुछ हासिल तो किया ही नहीं। एक गुमान में ही रहे कि अब तो ब्रह्म ज्ञान के हम निरंकारी हो गए हैं, एक मुक्ति के हकदार हो गए हैं, पर वहाँ खुद ही तो हमने एक नई एप्लीकेशन, एक और बायसनेस का चश्मा पहन लिया कि हम निरंकारी हैं, बाकी नहीं है। तो ये भी एक जो फाइन लाइन हम खुद ही एक भेदभाव के बना देते हैं, एक जहाँ पहले तो भेदभाव सिर्फ इंसान शायद जाति पाति के आधार पे बनाता था, पर आजकल तो कितनी और एक अच्छे स्कूल, एक सरकारी स्कूल, एक
या फिर एक ग्रामर स्कूल, एक ऐसे अपग्रेडेड लाइफस्टाइल के ऊपर भी भेदभाव होने लग गया है कि हमारा जो पता है जो शहर का सबसे पॉश एरिया है, या कोई भी और एक नए नए तरीके कि कौन सी फोन में ऐप है, कौन सा फोन है, उस हिसाब से हम ज्यादा श्रेष्ठ और अलग और अच्छे हो गए हैं दूसरों से। तो सिर्फ वो चाहे एक अब वो समय नहीं चाहे कि हम कोई जातियों में या फिर रंग नस्ल के आधार पे, पर ये जैसे जैसे जमाना इवॉल्व हो रहा है, ये नफरत करने के कारण भी और अलग अलग बनते जा रहे हैं। तो बात रही कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर हम छोटी छोटी संकीर्णताओं में ही रह गए, तो फिर ये रोशनी होने के बावजूद भी अगर धुंध है तो नजर कुछ नहीं आना। तो ये एक परमात्मा को जिन्होंने जीवन में आधार दिया, उन्होंने ही अपने जीवन में हर समय के लिए ये सच्चाई का एहसास करते हुए सब खुद भी साफ साफ देखा है और ये भी इंश्योर किया है कि कोई और भी अगर इस रास्ते पे है तो उनको भी साफ साफ दिखे, वरना तो संसार में कोई ना कोई इंसान मिल ही जाएगा जो बहुत वहम और डाल देगा कि अगर क्लैरिटी खुद को है भी तो भी कुछ ऐसी बात कर देगा कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएं, हम खुद ही एक अलग से ही ख्यालों में चले जाएं। एक कहानी भी इसी तरह कि कैसे एक इंसान जो एक अपनी बहुत ही सिंपल लाइफ में एक दिन अरदास कर रहा है परमात्मा से कि परमात्मा मेरे जीवन में आ जाओ, आपकी पहचान हो जाए, तो उस इंसान के पास भेड़ें थी, तो वो ऐसे ही बोलता है फिर कि आप आ गए, तो ये जितनी भी मेरे पास भेड़ें हैं उनकी मैं, कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज़ भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज़ से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय ज़मीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फोन से फोटोएं खींच के इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहाँ कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए, तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप
फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की ज़रूरत है, ना वो चाबुक की आवाज़ सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हों, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो सांसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा
एक स्थिर है परमात्मा, अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये आज सभी उपस्थित समागम के पहले दिन, चाहे एक वो महाराष्ट्र में हर साल कहीं ना कहीं ये इस रूप में समागम होना, और इस बार 56 समागम इस शहर में, ये जो एक ध्यान था कि जब नासिक में हुआ उसके बाद इधर ही हो, पर वो कोरोना काल के 2 साल पर किस तरह एक वो भाव कि हर समय चाहे दातार ने स्थिति कुछ रखी, भक्तों ने उसमें भी शुक्र ही मनाया। जहाँ दुनिया में हर कोई कोरोना की वजह से कुछ ना कुछ मन में एक ऐसे ख्याल ला रहे थे कि एक खुशी नहीं मिल रही, हर तरफ पीड़ा दिख रही है, तो भक्तों ने उस समय में भी देखा कि ये भी इस दातार की ही एक इच्छा के अनुसार है, तो इसमें भी जो अच्छाई है उसको देखें। और कैसे सबने वो जो सिल्वर लाइनिंग की बात होती है, एक हर बादल के पीछे एक वो रोशनी के आकार, तो कैसे हर किसी ने ये देखा कि जो घर परिवार से नहीं इतने समय से मेलजोल हो रहा था, एक भाव मन का कि एक बिज़ी लाइफ चल रही है, आपस में समय बिताना इतना संभव नहीं, कैसे उस समय जिन परिवारों ने आपसी प्यार करके एक दूसरे के साथ एक अच्छी तरह क्वालिटी टाइम बताया, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे से और ज़्यादा क्लोज़ हो गए, ये प्यार और बढ़ गया। और जिन घरों में प्यार ही नहीं था, उनको एक साथ इस समय मिलने के बावजूद भी वो एक अच्छा समय उनके लिए नहीं महसूसियत का, कि हर कोई बस घर के चंद लोग भी कैसे एक पीड़ा में हो के या ना हो के भी एक दूसरे से कठोर वचन ही बोल रहे हैं। तो कैसे जीवन में एक वो भाव आना कि अपनी परिस्थिति को कोसने की ये जो इंसान की फितरत है, या अक्सर कुछ अपने हिसाब से नहीं तो इस परमात्मा को भी कोसा जाता है कि एक हमारे ही हिसाब से जीवन चलता रहे। और वहीं संत जन होते हैं जो हर हाल में इस परमात्मा का शुक्र करते हैं। जो परसों जब दासी ग्राउंड में भी आई तो ये एक बात महसूस करी, चाहे हर दिन रात में वर्षा शुरू हो जा रही थी और एक दिन पहले वो तूफ़ान इधर ग्राउंड में बारिश के साथ आकर वो टेंट्स भी गिर गए, महापुरुष अब गीली ज़मीन भी है, रात को सोना भी है, पूरा दिन एक वो वर्षा के वजह से एक कंफर्ट चाहे नहीं मिल पा रहा, उसमें भी जब संतों से बोला
कि ये कठिनाई आ रही होगी, प्रॉब्लम फील हो रही होगी कि एक आराम नहीं मिल पा रहा, ग्राउंड में सुविधाएं नहीं मिल रही। तो संतों ने जो आगे से बात रखी कि इस निराकार ने हमारे शरीर से और सेवा लेनी थी, तभी एक बार अरेंजमेंट्स हो भी गए और फिर से वो बारिश के कारण चाहे वो टेंट भी बिखर गए, फट गए और फिर से एक समय और मिला कि रूप फिर से निखारा जाए इस ग्राउंड का। तो संतों ने तो कभी भी अपनी परिस्थिति को नहीं कोसा। इस तरह भी एक सड़क पे भी रात को सो गए कि ज़मीन गीली है तो क्या हुआ, बाहर कंक्रीट की रोड, उस पे ही आराम कर लिया, फुटपाथ पे ही लेट गए। तो बात वही कि हर समय भक्तों को एक वो भाव कभी भी इस परमपिता परमात्मा अल्लाह गॉड जिस नाम से भी जानना चाहें, उसके प्रति सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सत्कार का ही भाव रहता है, ये जानते हुए कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। एक हमारी ही सोच है जो कभी एक जीवन में कोई चीज़ मिलने के लिए अगर लग रहा है कि स्ट्रगल है और मन में इच्छा है, तो वो एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मिल जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाए तो जीवन अच्छी हो जाएगा। और कोई सामान, कोई घर, किसी तरह से भी एक दिमाग में बना लेते हैं कि अभी हमारा जीवन अच्छा नहीं है, खुशी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ मिसिंग है। और फिर वो वस्तु, वो इंसान, वो चीज़, वो सामान मिल भी जाए तो कुछ समय बाद फिर वही बात कि अब उस इंसान का तो जीवन में आना हो गया, पर अब भी खुशी नहीं है। वो सामान जो चाहिए था वो भी मिल गया, फिर भी खुशी नहीं है। तो बात वही कि कोई चीज़ एक कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करा देती है, पर कैसे हर समय के लिए एक रस रहने वाला, एक खुशी जो कुछ हो ना हो उससे ऊपर की अवस्था, ये आनंद की अवस्था है कि जो चीज़ हम अगर आधार ही बना लेंगे संसार में कि खुशी इस चीज़ से मिलनी है, तो संसार की हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सामान हो। आज वो चीज़ है, कल नहीं, अभी शाम है, कुछ देर में रात, सुबह, सब बदलता रहता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या वो एक चीज़ है जो हर समय के लिए सच है, वो ट्रूथ की बात कि कभी वो झुटलाई नहीं जा सकती। वो सच्चाई ये परमात्मा है कि एक जीवन में हर समय ये उतना ही है, ना ये घटता है, ना ये बढ़ता है, ना ये एक कोई अपना आकार लेकर एक उस तरह से शेप साइज़ में बंधा नहीं, ना ये जलता है, ना ये कटता है। तो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये ट्रूथ, तो कैसे हर समय जब इसके ऊपर ही अपने आप को जीवन में आधारित कर देंगे, तो मन में कोई अवस्था दुख नहीं दे सकती, कोई अच्छी बात इतनी खुशी भी नहीं देगी कि एक अपनी सुध बुध खो के उसमें इतने खुश हो जाएं कि फिर वो सामान, वो चीज़, वो इंसान जीवन में नहीं हो तो मन उदास हो जाएगा। क्योंकि भक्त जानते हैं जो हर चीज़ देता है ये परमात्मा, जिसने चाहे हमें हमारा शरीर दिया, चाहे वस्तुएं दी, फिर भी एक वो बात कि संसार में आए एक चीज़ जो परमात्मा ने दी वो उसी की चीज़ है, वो जब चाहे ले। एक बात वो नहीं कि ये शरीर हमारा है, नहीं, अगर सचमुच ये शरीर हमारा है तो थोड़ी सी दिक्कत आने पे हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं? हम खुद ही क्यों अपना कुछ डायग्नोस नहीं कर सकते?
थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता लगे दिक्कत क्या है, कोई स्कैन्स कराते हैं। अगर वाकई ही ये हमारा शरीर होता तो पूरा इस शरीर पे कंट्रोल हमारा होता, पर ऐसा नहीं है। एक शक्ल पे झुर्रियाँ आना, बालों का सफ़ेद होना, ऐसा कोई भी चीज़ शरीर से जुड़ी हुई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बात वही कि ये शरीर इस परमात्मा ने दिया, सारी वस्तुएं इस परमात्मा ने दी, और जब संसार में आए हैं तो जाएंगे भी। इसने जो दिया, जितने समय के लिए दिया, वो सदुपयोग जब तक उस वस्तु का, उस इंसान का एक सीखने के रूप में उससे कुछ मिला, तब तक ही मुबारक है। वरना तो एक चीज़ हो ना हो तो इंसान फिर, जैसे दासी थोड़ी देर पहले बात कह रही थी कि एक अक्सर ऐसे भी ख्याल आ जाते हैं कि हमने तो किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों कर रहा है। तो बात वही कि परमात्मा तो बुरा कर ही नहीं रहा, ये हमारा नज़रिया है कि हम हमारे अनुसार नहीं है तो उसको बुरा डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसे एक भाव मन के एक किस तरह से हर समय अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। ये सोच हमेशा दुनिया में विचरते हैं तो माया रूप में कहीं ना कहीं ये टिकाने के बजाय वो ख्याल इधर उधर जाते हैं। तो कैसे एक संसार में हर तरह की सोच ये दिमाग सोचेगा, मन हर समय अलग रंग अपना ही एक महसूस करेगा। तो ये एक रंग में ना बह जाए कि ये रंग अच्छा है, ये हर समय ही रहे। नहीं, इस परमात्मा के बिना कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी समय हर समय के लिए नहीं रह सकता। तो कैसे ये बात कि अब ये परमात्मा ने जन्म दिया है, तो एक ये जिज्ञासा आनी इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों रहा है, ये मानव शरीर में आए हैं तो क्यों आए हैं। वरना तो हमें जो कहा जाता है कि इंसान हर योनि से श्रेष्ठ है, वो क्या है बात जो बाकियों से अलग करता है। वरना तो एक खाना, घर, किसी न किसी फॉर्म में वो पक्षी भी नेस्ट बना लेते हैं, जिसको इंसान घर आशियाना कर लेता है। भोजन हर किसी ने अपने तरह का एक किसी भी योनि में खा लेना है। तो ऐसा अलग क्या है कि ये डर भी हर एक को किसी भी योनि में हो, नींद भी, आराम भी। तो जो अलग बात है वो यही करती है इंसान को बाकी योनियों से कि ये मनुष्य योनि में आकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को समझ लें, देख लें। और जब ये एक बार देख लेते हैं, वो हर समय के लिए फिर हर नज़र ही आता है, हर तरफ नज़र आता है। कैसे फिर मन में जितना ज़्यादा ये ठहराव बनता है इस परमात्मा का, मन उतना ही एक विशाल हो जाता है। जिस तरह ये निराकार की कोई सीमा नहीं है, मन भी फिर उसी तरह विशाल होके एक चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली नहीं, एक पारदर्शी होके देखता है कि कैसे हर चीज़ एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं, एक टोटलिटी में, एक ब्रॉडर विजन से देखा जाए। तो मन फिर हर एक को एक्सेप्ट करता है। छोटी छोटी चीज़ें किसी की तंग नहीं करती। एक किसी का चाहे वो स्वभाव हो, एक किसी का फिर कोई वो और अन्य चीज़, मन हर एक को उसी दृष्टि से देखता है कि ये भी परमात्मा की रचना है जिस तरह मैं हूँ। तो किस बात का एक दूसरे से नफ़रत, गिला और मन में एक ऐसे भाव आने। हर किसी में जिस तरह हमारे अंदर ये परमात्मा है, हर एक में है, ये आत्मा इसी परमात्मा का अंश सभी में है। तो बात यही कि ये जीवन में आ गए हैं तो अब ये जिज्ञासा
कैसे लानी, क्योंकि एक पहले की बात अगर करें तो एक डिस्ट्रैक्शन रूप इतना ज़्यादा नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं हर समय वो खुद ब खुद जिज्ञासा आ जाती थी कि किस तरह इस परमात्मा को प्राप्त करें। और अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, ये माया रूप संसार का इतना हावी, तो अक्सर इस शरीर में आके ये आत्मा भी कंफ्यूज्ड कि शायद काम ही ये है कि छोटी उम्र में खेलना कूदना पढ़ना, फिर घर बार चलाना, काम करना, और फिर वृद्ध अवस्था में एक शरीर जिस तरह भी हो ना हो, कैसे एक जीवन की बस यात्रा, यही काम कि बस यही करने आए हैं। पर वो आत्मा की भूख, एक भटकन जो होती है, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही, एक जो अक्सर कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ खोल लें उसमें मोक्ष और मुक्ति की बात है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसको देख लेता है, इसको दिल में बसा लेता है, वो जीते जी ही मुक्त है। फिर उसको वो इंतज़ार नहीं करना कि कब सांसें बंद होंगी, ये शरीर काम करना बंद कर देगा और तब ही मुक्ति होगी। जिसने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसने फिर निसंदेह एक आंखें बंद होने के बाद भी, मौत आने पर भी एक मोक्ष अपनी झोली में डाल लिया। क्योंकि ये बात वो नहीं कि शरीर का खेल है, ये तो आत्मा ने एक टेम्परेरी घर, जब तक साल जितने जीवन के, तो ये शरीर को बना लिया है, पर इस आत्मा की एग्जिस्टेंस तो इस शरीर से ऊपर है। तो कैसे जीते जी भी इस तरह ही एक जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की, जैसे ये कहानी दासी अक्सर सुनाती है कि एक कोई व्यक्ति अपने गुरु से ये बात रखकर कि मुझे बहुत जिज्ञासा है परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जीवन जीते जी मुक्त कर लूं, और वहीं वो गुरु पानी के अंदर उसका मुंह डाल के रख दे काफ़ी देर, और थोड़ी देर बाद जब निकाला तो वो खांसियाँ, ठसके और सांस को अपनी उखड़ी उखड़ी को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश। और फिर वो गुरु सवाल करते हैं कि जब पानी में सांस नहीं आ रही थी तो सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी? और वो इंसान बोलता कि तब बस यही कि किसी तरह सांस आए, ये बेचैनी रुक जाए। और वहीं वो गुरु समझाते हैं कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति उस तरह होनी चाहिए जैसे आपकी इच्छा थी उस समय की, और कुछ ना मिले तो भी चलेगा, बस सांस मिल जाए। तो जब वैसी इच्छा इस परमात्मा की प्राप्त करने की हो, वो ही असली क्यूरियोसिटी है, वही जिज्ञासा है जो हर एक में होनी चाहिए कि जीवन में कुछ हो ना हो, बस ये परमात्मा हो। वो बात की जब इच्छा होती है तो फिर इस निराकार ने वो साधन भी बख्शे हैं कि ये प्राप्ति पूर्ण हो जाए। इसीलिए आज बार बार अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी कि ब्रह्म ज्ञान कक्ष में जाके जो भी रूहें उस तरह से अपने जीवन की भटकन को दूर करना चाहते हैं, वो इस परमात्मा के दर्शन करके जीते जी भी अपनी खुशहाली कर लें, और फिर जीवन ख़त्म होने पे भी एक खुशहाल ही रहें। और फिर बात वही कि बात जीते जी हमें और भी अपने जो काम करने होते हैं, चाहे वो घर परिवार का देखभाल है, चाहे अपने दफ्तर, स्कूल इत्यादि में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी हैं, तो फिर जीते जी क्या हम सिर्फ भक्ति करें और ऐसा काम त्याग दें? नहीं, एक भक्ति गृहस्थ में, समाज में रहकर ही करी जाती है। अपने घर में जिस तरह हम हर समय कुछ ना कुछ अगर कर भी रहे हैं, तो साथ ही ये भक्ति अपने आप ही हो रही है। जिस तरह ये दिल की धड़कनें, ये सांसें, ये पलक झपकना, कोई अलग समय नहीं निर्धारित करना पड़ रहा कि हम 1 घंटा पलक झपका लेंगे, हम 1 घंटा अपने दिल को धड़का लेंगे। नहीं, ये तो हम चाहे कोई कार्य कर रहे हैं,
हम ये दिल भी उसी तरह धड़क रहा है, ये पलक भी उस तरह झपक रहे हैं हम। तो उसी तरह ये दातार से प्यार, ये भक्ति एक कोई भी कार्य करते हुए साथ ही की जा सकती है और वही असली प्रेमा भक्ति बन जाती है जब हर कार्य से फिर प्यार हो जाए, हर इंसान से प्यार हो जाए और उसका बेस ही ये हो कि ये निराकार के एहसास में किया गया काम था, तो अब ये काम नहीं रहा, ये सेवा बन गई। ये दिल में किसी के लिए एक अरदास रूप का आना, एक दिल से परोपकार पूरे संसार के लिए आना, तो बात वही जैसे हम अक्सर सुनते हैं, ए मेरे मन सुमिरन कर ले। तो वो बात ये नहीं कही गई कि ए जीभ सिमरन कर ले, ए शब्दों द्वारा सिमरन कर लो। नहीं, मन को कहा जा रहा है कि मन में इस दातार का एहसास करके सिमरन करो, वरना तो वो शब्द शब्द ही रह जाएंगे। जब इस एहसास के द्वारा किया जाएगा वो महसूसियत, तो वो एक सिर्फ अपने तक ही नहीं, वो भाव फिर पूरे संसार के कल्याण के बन जाते हैं। जब मन में दातार हो और सुमिरन करके, सेवा करके, सत्संग करके, फिर वो चाहे हम जीते जी भी ये भक्ति हर समय कर सकते हैं। फिर जो आज बात बार सुन रहे हैं हम, रूहानियत और इंसानियत संग संग, तो वो बात भी कि एक जीवन में सिर्फ इंसानियत, ये ह्यूमन वैल्यूज़, एक ये अच्छा इंसान बनना ही फिर ये क्या है कि क्या हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन गए हैं, तो क्या एक जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया? वो इंसानियत के गुण पूरी तरह भी मन में तभी बस पाते हैं जब इस रूहान, इस परमात्मा का जो वास है हमारे अंदर हो जाता है। वरना तो वही जैसे कहा गया है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि कैसे एक दैवीय होना हर एक में संभव है। बस इस देव के साथ जुड़ना है, इस परमात्मा के साथ जुड़ना है, इसको पहचान कर इसमें एकमिक होना है। जब ऐसा हो जाता है फिर इंसानियत सीखने की बात नहीं रह जाती, फिर मन में खुद ब खुद वो करुणा, दयालुता, एक प्यार, स्नेह, एक दूसरे से एक किस तरह रवैया रखना है, वो बिहेवियर, वो कुछ समय का नहीं, हर समय एक अच्छाई हमारे अंदर एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही आ जाती है कि इस परमात्मा से प्यार हो गया, इसको देख लिया, मन में बसा लिया, तो अब जीवन में ह्यूमन वैल्यूज़ खुद ब खुद आ गई। वो फिर ज़बरदस्ती की सिखाई हुई ऊपरी बिहेवियरल नहीं है, अंदर से ही वो बात कि जिस तरह एक शरीर में अगर हम कहीं पे भी एक स्क्रैच लगता है तो ब्लड ही बाहर आता है, क्योंकि शरीर के कोने कोने में वो खून ही बसा है। तो कैसे कहीं से भी स्क्रैच करेंगे, खून नहीं आना है। वहीं उसी तरह एक अगर इंसानियत अंदर भर गई, क्योंकि ये रूहान अंदर बसा है, ये परमात्मा बसा है, तो अंदर से हर समय ही चाहे कोई स्थिति हो, कुछ भी हो, अंदर जो है वही बाहर आना है। तो ऐसी अच्छाई, हर समय की अच्छाई हर किसी के हिस्से में रहे, हर कोई अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए, और वो भी किस तरह एक सही रीज़न से, एक सही नियत से। वरना सत्संग आके अगर जो शब्द बोले गए संतों ने उसको अनसुना कर दिया, ध्यान कहीं और रखा, कोई सिर्फ अगर गीत भजन चल रहे हैं तो उसमें उनके बोलों को मन में नहीं बसाया, सिर्फ एक धुन को, म्यूज़िक को ही एंजॉय करके कान रस तक एक उस समय का टेम्परेरी एक झूम लिया। पर ये सही वजह नहीं है कि सत्संग सिर्फ अपने आप को दुनिया की चीज़ों से काटने के लिए आओ। नहीं, सत्संग तो इसलिए है कि सत्संग में संत हैं, संतों का संग करने से जीवन में असली परिवर्तन आता है। उनके बोलों को एक सिर्फ ऊपरी ऊपरी ना सुन के
जीकर जीवन बदला जा सकता है। और जो अपने जीवन को इस तरह बदल लेते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि एक सिर्फ प्रथा की तरह नहीं सेवा सुमिरन सत्संग कर रहे, वो वाकई ही इस परमात्मा को अंग संग देख रहे हैं, मन में बसा के हर किसी में, पूरी सृष्टि में इस परमात्मा को देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में देख रहे हैं और फिर हर कार्य को सही उद्देश्य से कर रहे हैं। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी, बाकी अपने मन के भाव आने वाले दिनों में आपके चरणों में रख देगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। दर्द में दुआ ही दवा है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप से भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है दर्द में दुआ ही दवा है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने कभी दर्द ना झेला हो। कोई शारीरिक पीड़ा से टूटा रहता है, कोई मानसिक संताप से तड़पता है, कोई अपनों की बेरुखी से आहत होता है, तो कोई अपनों के बिछड़ने से टूट जाता है। दुख, तकलीफ और परेशानी यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन सब से बड़ा सहारा है दुआ। दुआ में वो ताकत है साथ संगत जी जो बड़े से बड़ा रोग भी हर लेती है। वो जहर को भी अमृत बना देती है और दुखों की जंजीरों को तोड़ देती है। जब दवा काम में आए, डॉक्टर जवाब दे, रिश्तेदार साथ छोड़ दे, तब इंसान को सिर्फ दुआ ही बचा सकती है। सत्संगत जी, आज की यह कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े दर्द सहे, हार मानने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन अंततः उसे समझ आया कि दर्द में ही असली दुआ है, दर्द में दुआ ही असली दवा है। सत्संगत जी, गांव के एक साधारण किसान रामलाल से कहानी शुरू होती है। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी। एक गाय थी, पत्नी सावित्री और एक बेटा मुकेश। रामलाल मेहनती इंसान था। सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाता, शाम तक पसीना बहाता। लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। खेतों में काम करते हुए वह गिर पड़ा। गांव के वैद्य ने देखा और कहा रामलाल को बड़ा रोग लग गया, शहर के बड़े अस्पताल में ही इलाज संभव है। गरीब किसान ने कहा, गरीब किसान कहाँ से लाता इतना पैसा, पर बेटे की पढ़ाई। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर उसने गांव वालों से उधार लिया और शहर पहुंचा। शहर के अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा रामलाल के शरीर में ट्यूमर है, इलाज महंगा भी है और लंबा भी है। रामलाल के पांव तले जमीन खिसक गई। पहले ही कर्ज में डूबा था, अब इलाज का खर्च कैसे उठाएगा। फिर भी पत्नी ने ढांढस बंधाया, कहा रामलाल भगवान सब ठीक करेगा, तुम चिंता मत करो। रामलाल ने इलाज शुरू करवाया, दवाइयाँ, इंजेक्शन, ऑपरेशन की तैयारी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं था। पैसे भी खत्म होने लगे, बेटे की पढ़ाई छूट गई, घर गिरवी रखना पड़ा। एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं, आप चाहे तो मरीज को घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री भी रो पड़ी है, भगवान अब क्या होगा। गांव लौटते वक्त दोनों बिल्कुल खामोश थे। रामलाल को हर पल लगता अब कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। गांव लौटने के बाद रामलाल को पड़ोस के बुजुर्ग दीनू चाचा ने कहा, रामलाल तो अब दवाइयाँ छोड़ दे बेटा, अब बस दुआ कर। रामलाल ने पूछा, दुआ से क्या होगा चाचा। दीनू चाचा बोले,
बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का दरवाज़ा खुला रहता है। यहाँ एक संत जी आए हैं, तू उनके पास जा और तुझे दुआ देंगे, तुझे शांति भी देंगे। रामलाल को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, पर वह सावित्री ने जिद की, एक बार चल कर देखते हैं, तो चला गया। अगले दिन संत जी के आश्रम पहुंचे। वहाँ बहुत से लोग थे, कोई रोजगार के लिए दुआ कर रहा था, कोई अपनी बीमारी के लिए। संत जी ने रामलाल को देखा और मुस्कुराए। बेटा, दवा तेरा शरीर ठीक करेगी, लेकिन दुआ तेरा मन और आत्मा भी ठीक कर देगी। चिंता मत कर, सच्चे दिल से प्रार्थना कर। रामलाल रोज संत जी के सत्संग में जाने लगा। वहाँ भजन होते, प्रवचन होते। धीरे धीरे उसके दिल का डर कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि दुआ में बहुत शक्ति है। कुछ हफ्ते बाद रामलाल ने महसूस किया कि उसके शरीर में ताकत लौटने लगी। संत जी ने कहा, अब तू मन से कह, हे प्रभु तू ही दवा, तू ही दुआ, बस भरोसा रख। रामलाल अब हर सुबह सूरज को देखकर हाथ जोड़ता है, मालिक तू जो करेगा अच्छा करेगा। मेरी तकलीफ जानता है, तू मेरी तकलीफ जानता है। उसकी हालत में चमत्कारिक सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने भी जांच ही, सब चौंक गए और बोले, यह तो चमत्कार है, ऐसी रिकवरी बहुत कम होती है। रामलाल धीरे धीरे ठीक हो गया। गांव लौटकर फिर से खेतों में जाने लगा। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। भाइयों, दर्द में दुआ ही असली दवा है। जब डॉक्टरों ने हार मान ली, तब मेरे प्रभु ने मुझे जीवन दान दिया। सत्संगत जी, अब गांव के लोग भी छोटी बड़ी परेशानियों में मंदिर जाते, संतों के सत्संग सुनते और सच्चे दिल से दुआ करते। रामलाल का बेटा मुकेश पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करने लगा। घर का कर्ज उतर गया। सावित्री के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। सत्संगत जी, सत्संगत जी, कहानी शुरू होती है शहर के एक कोने में रहने वाली सुजाता से। सुजाता एक स्कूल में काम करती थी। टीचर नहीं थी, बल्कि बच्चों को खाना बांटने का काम करती थी। उसका पति कुछ साल पहले एक्सीडेंट में गुजर चुका था। एक बेटा था जिसका नाम नीलेश, तभी उसकी दुनिया थी। नीलेश बहुत होशियार बच्चा था। सुजाता ने कितनी ही मुश्किलें झेलकर उसे पढ़ाया। स्कूल से लौटकर दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करती ताकि बेटे को किताब कॉपी मिल सके। पर भगवान ने उस पर एक और कहर ढा दिया। नीलेश को एक दिन स्कूल से लौटते हुए चक्कर आए। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टरों ने जांच की। नीलेश को खून की गंभीर बीमारी थी। इलाज महंगा था, बार बार खून चढ़ाना पड़ता। सुजाता के पास न पैसे थे, न रिश्तेदारों का सहारा।
सुजाता हर जगह मदद के लिए गई, सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाए, कुछ एनजीओ से मदद मिली लेकिन बहुत कम। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। कभी स्कूल से छुट्टी लेकर अस्पताल भागती, कभी किसी के दरवाजे पर मदद की गुहार लगाती। नीलेश का शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा था। डॉक्टरों ने एक दिन कहा, बहन जी अब इलाज जारी रखने के लिए कम से कम 2 लाख की ज़रूरत है, वरना बच्चा नहीं बचेगा। सुजाता के लिए ये सुनना मौत से कम नहीं था। वो अस्पताल के बगीचे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सबने सपने देख ले लेकिन कोई सहारा देने वाला न था। एक दिन जब सुजाता रो रही थी, वहीं पास बैठी बूढ़ी औरत ने उसे देखा और कहा। वो चुपचाप उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटी तू इतनी दुखी क्यों है? दुआ कर बेटी, दुआ भगवान सब ठीक करेंगे। सुजाता ने कहा, अम्मा दुआ से भूख मिटती है क्या? दुआ से मेरे बेटे को खून मिलेगा क्या? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, जब कोई नहीं देता तो वही देता है। तू देख लेना, तू भी अपने मन का बोझ उसे दे दे, वो सुनेगा जरूर। सुजाता को यह उस वक्त बात समझ नहीं है, लेकिन कहीं दिल में थोड़ी शांति जरूर मिल गई। रात में अस्पताल में सोते हुए नीलेश बुखार से तड़प रहा था। सुजाता ने उसका माथा सहलाया और धीरे से खिड़की खोलकर आसमान की ओर देखा। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हे भगवान, अब मैं थक गई हूँ, तू ही कर दे कुछ। ये बच्चा तेरा ही है, इसे बचा ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा ठीक कर दे। उस रात सुजाता को नींद में सपना आया। एक उजाला सा फैल रहा था और कोई आवाज़ देकर कह रही थी, दुआ कर बेटी, तेरा दर्द मैं जानता हूँ, भरोसा रख। सुजाता ने सुबह नीलेश के माथे पर हाथ रखा तो उसका बुखार थोड़ा कम था। डॉक्टर भी थोड़े आश्चर्य में थे। सुजाता को जैसे अब थोड़ा विश्वास होने लगा था, दुआ वाकई काम कर रही है। अब सुजाता रोज़ अस्पताल की खिड़की से भगवान से बात करती। धीरे धीरे उसकी बातें सुनकर अस्पताल के दूसरे मरीजों के रिश्तेदार भी उसके पास आकर बैठने लगे। उसे देखकर लोग कहते, बहन जी आप में कितनी हिम्मत है। सुजाता कहती, मेरे पास सब अब दुआ है, बस वही दवा है। इसी दौरान उस अस्पताल में एक बड़ा उद्योगपति भी भर्ती हुआ। उसके बेटे ने सुजाता को रोते हुए देखा। उसने चुपचाप डॉक्टर से सुजाता और नीलेश के बारे में सब पता किया। वो व्यक्ति अगले दिन सुजाता के पास आया और बोला, माता जी आप चिंता मत कीजिए, अब नीलेश का सारा इलाज मैं करवाऊंगा। सुजाता ने उसके पैर पकड़ लिए। आप कौन हो बाबूजी, आप क्यों करोगे? उसने बस इतना कहा, आपकी दुआ ने भगवान को मुझे भेजा। सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। नीलेश को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। नई दवाइयाँ, अच्छे डॉक्टर और सही देखभाल। कुछ महीनों बाद नीलेश बिल्कुल स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी बोले, ये किसी चमत्कार से कम नहीं, जो बीमारी जान ले लेती है वो पूरी तरह ठीक हो गई। सुजाता अब हर दिन उस अस्पताल की खिड़की से नहीं, मंदिर में जाकर
भगवान को धन्यवाद देती। उसने जाना जब तक इंसान के पास सांस है तब तक दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं। नीलेश फिर से स्कूल जाने लगा। अब वो पढ़ाई के साथ साथ अस्पताल में भर्ती बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने माँ से कहा, माँ जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो गरीबों का इलाज मुफ्त कराऊंगा, जैसे हमारे लिए भगवान ने कोई भेज दिया। सुजाता ने बेटे को गले लगाया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे मालिक, तू है तो दुनिया में सब मुमकिन है। दर्द में तेरी दुआ ही सबसे बड़ी दवा है। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब दवा हार जाए, रिश्तेदार साथ छोड़ दे, उम्मीदें टूट जाए, तब दुआ कभी नहीं साथ छोड़ती, क्योंकि सच्चे दिल से की गई दुआ भगवान तक जरूर पहुंचती है और दर्द को दवा में बदल देती है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में हर रोज ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।